भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर दौरे पर हैं। यहां जेपी नड्डा ने बिलासपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब प्रधानमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत दौरे किया करते थे और कई वर्षों तक बातें हुआ करती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जब लोगों को जरूरत महसूस होती है तो उससे पहले ही उनके बीच होते हैं। ये बदलाव 75 सालों के बाद आया है। इस बदलाव को समझना होगा। आज यह 36 सालों के बाद अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। ये वही क्षेत्र है जहाँ मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया और आज उसी साथ के सहारे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ आया हूँ तो नार सिंह दजिए को नमन करते हुए, श्री नैना देवी माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। चुनाव के जब मौके आते हैं तो बहुत सी बातें भ्रमित करने के लिए लोग कहने का, रचने का प्रयास करते हैं। मैं जब पहली बार आया तो बोला ये तो बाहर ला, ये तो आया ही नहीं थी। किसी मिलना, किसी तोड़ना, दिल्ली जाना, यहां तक कह दिया कि इसका तो घर ही नहीं है। वो भी हमने देखा, वो भी दौर देखा। आप लोगों ने जनता को समझाया कि यहीं का है जगत प्रकाश, यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। फिर कहने लगे ये पारला है, वारला चाइंदा। अब ये सतलज भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे बन गया। वो भी हमने दौर देखा, वो भी हमने सुना, वो भी हमने समझा। जब चुनाव आता है तो भ्रम जाल फैलाया जाता है और कई बार हम इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं और इस भ्रम जाल के कारण जो मूल मुद्दा है उससे हम भटक जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। देखो, बहुत मुश्किल से लक्ष्मी जी को मना के और दुर्गा जी की तपस्या करके पूरी ताकत बिलासपुर लेके आया हूं। आसान काम नहीं होता। ये आप अगर सोचते हो कि ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 70 साल गुजर गए आजाद, 75 साल गुजर गए आजादी के। आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हो। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। ये हमको समझ में आता है। मिट्टी अगर अपना हक अदा नहीं करती तो फल कितने भी लगे हो, पौधा सूख जाता है। मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। और 12 तारीख वो समय है जब मिट्टी अपना हक अदा करेगी। और इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भैया ये 130 करोड़ का देश 2 साल पहले कोरोना में लॉकडाउन लग गया, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आ गई। आज अमेरिका खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज यूरोप खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज जर्मनी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज इंग्लैंड नहीं खड़ा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री 6 हफ्ते में बदल रहे हैं और यहां मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश 2 साल के बाद फिर से अपने पांव पर खड़ा होकर के आत्मनिर्भर होकर के चल। इसलिए मित्रों, मैं फिर कहूंगा, त्रिलोक जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए, लेकिन वोट कमल के फूल पर देश के लिए, प्रदेश के लिए आप दीजिए। यही आपसे मेरा निवेदन है और सभी गांवों में सबको बताएं। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।